छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश पदयात्रा निकाली है। लेकिन कांग्रेस ने टेबल बजाया है, अभी हम कांग्रेस को बजाएंगे। तो उसका विरोध जवाहरलाल नेहरू ने किया था, एनडीए की पार्टी कि जिन्होंने बहनों का, महिलाओं का, देखिए उस समय भी कर रहे थे, इसी प्रकार का कुछ न कुछ हुआ था, करके ऐसा हुआ। लेकिन फिर जब पास होने की बारी आई तो ये कांग्रेसी विरोधी पार्टी के द्वारा फिर हटाया गया, हम लोगों का अधिकार को छीना गया। तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध को लेकर भाजपा ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है। भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में जन आक्रोश पदयात्रा बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और भाजपा कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। रैली को रवाना करने से पहले इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करके साबित कर दिया है कि वे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ हैं। विशेष पार्लियामेंट का सत्र बुलाया था, लेकिन जिस तरह से इंडी गठबंधन ने और विशेषकर कांग्रेस, सपा, टीएमसी वगैरह पार्टी ने इसको पास होने नहीं दिया और पास नहीं होने देकर 70 करोड़ माता बहनों के साथ में ये धोखा उन्होंने दिया है। इसको कभी भी हमारी 70 करोड़ माताएं बहनें माफ नहीं करेंगी। लेकिन माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की माता बहनों से क्षमा भी मांगा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लोग का संघर्ष लगातार जारी रहेगा जब तक उनको उनका हक नहीं मिल जाएगा। देखिए महिलाओं के साथ जो छल कांग्रेस ने किया है, महिलाओं को चिंगारी के रूप में भड़क गई है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस को आग लगाने आज महिलाएं सड़कों पे निकली। कांग्रेस बोल रही है कि सारी चीजें प्लानिंग का हिस्सा थी। कांग्रेस जो इमरजेंसी लगाने वाली है, जो ट्रिपल तलाक में शाहबानों के केस में ठगने वाली है, कांग्रेस का खुद उसका चरित्र देश को पता है, लेकिन इस बार महिलाएं माफ नहीं करेंगी। भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिला नेत्रियां हैं यहाँ और हम बात करेंगे। मैम, जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जन आक्रोश नहीं है, ये महिला आक्रोश है जी। महिलाओं का जिस प्रकार से अधिकार छीना गया, उनका हक छीना गया, ये उसकी आक्रोश रैली है। तैयार रहे कांग्रेस पार्टी और एनडीए की पार्टी कि जिन्होंने बहनों का, महिलाओं का अधिकार छीना है। और छत्तीसगढ़ की महिलाओं की तरफ से, बहनों की तरफ से मैं संदेश दे देना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ की बहनें दिल से जीती है। अगर उनको सम्मान मिलता है तो दिल पे लेती हैं और अपमान मिला है तो बिल्कुल नहीं भूलेंगी। हर चुनाव में हम उनको इस अपमान का बदला देते रहेंगे। मैम, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं विपक्ष ने पाप किया है। पाप किया है उन्होंने, हम महिलाओं का हक छीना है उन्होंने। 33% जो आरक्षण हम लोग के लिए, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको दिए हैं, उनके विपक्ष में उन लोगों ने ये गलत काम किया। इसके लिए हम उनको मुर्दाबाद कहेंगे। विपक्ष कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पता था कि ये बिल पास नहीं होने वाला, उसके बाद भी चुनावी जो राज्यों में चुनाव है उसकी वजह से बिल लाया गया। इस पर क्या कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये सब उन लोगों की महिलाओं को हक छीनने के लिए सब भी साजिश हो रहा है। ये हमारी जो सरकार आई है, जब महिलाएं आगे बढ़ी है तब हाँ। तो अब तो हम नहीं सहेंगे, महिलाएं आगे आएंगे और जितने भी बिल हमारे महिलाओं के लिए उसको पारित करवा के रहेंगे। विपक्ष तो पहले विपक्ष कह रहा है कि सरकार को पता था कि बिल पास नहीं होने वाला, फिर भी बिल लेकर आए थे। देखिए ये विपक्ष की बहुत ही घटिया मानसिकता है और सोची समझी उनकी रणनीति है कि देश की महिलाएं आगे न बढ़े। आज लोकसभा, विधानसभा में सीटें बढ़ेंगी, महिलाओं की सीटें आरक्षित होंगी तो देश की प्रगति, उन्नति में अपना योगदान देंगी। आज वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का बढ़ा है, महिलाएं सरकार बनाने और बिगाड़ने में ये भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं के दम पे सरकार बन रहा है और अगर वो चाहते हैं कि सीटें बढ़े और महिलाएं पहुंचे तो दिक्कत क्या है? महिलाओं का अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। महिलाएं सशक्त राजनीति में भूमिका निभाना चाहती हैं। आज देश का बजट महिलाएं बनाती है, देश की रक्षा व्यवस्था महिलाओं के हाथ में थी, तो महिलाएं हर तरीके से सक्षम है, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। विपक्ष कह रहे हैं कि ये प्लानिंग का हिस्सा है, पहले से पता था बिल पास नहीं होने वाला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी इच्छा यही थी। उन लोग वही चाहते थे कि इस तरह से हंगामा हो और बिल को पास ना करें। वो बहुत ज्यादा डरते हैं मोदी
मोदी जी के योजना से कि उनको लाभ मिल जाएगा ऐसा सोचते, वो महिलाओं के साथ अन्याय किए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विधायक पुन्नूलाल मोहले भी हमारे साथ। मोहले जी, जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार को पहले से पता था कि ये बिल पास नहीं होगा, उसके बावजूद भी चुनावों को देखते हुए ये बिल लेकर आए। इनके पहले हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहले भी बिल ला चुके हैं, पास हो चुका है। ये संशोधन विधेयक है, उनको विरोध करने का मतलब नहीं, महिलाओं के सम्मान के लिए उसे सहमति भी देना था और समर्थन करके इसे और आरक्षण को पास करना था बिल। उन्होंने गलत किया। जब 2023 में विधेयक पास हो गया था, उसी वक्त इसको क्यों 2029 के लिए लागू क्यों नहीं? इस कारण है कि ये परिसीमन होना है और इनको बढ़ाना है। लोकसभा को बढ़ाया जाएगा और विधानसभा में सब जगह बढ़ेगा। 33% आरक्षण देने से बढ़ जाएगा, 33% और ज्यादा हो। इसके अनेक राज्यों में उनके जनसंख्या के आधार पर सब बढ़ेगी। ये लाने के उद्देश्य। हमारे साथ पुन्नूलाल मोहले जी। पुन्नूलाल मोहले ने कहा कि सरकार विपक्ष महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है, उनका हक देना चाहती है, लेकिन विपक्ष जो है उन्हें उस हक से रोकना चाह रही है। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये बता रहे हैं कि सरकार भ्रम फैला रही है। नहीं, कोई भ्रम नहीं फैला रही है, कोई भ्रम नहीं फैला रही है। ये जो सरकार, जो हमारे सरकार जो कर रही है, ये कांग्रेस की सरकार हर बार महिलाओं को पीछे करता है, महिलाओं को पीछे करने का काम किया है। ये विरोधी पार्टी है और ये विरोधी पार्टी को उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि ये हमारा हक और अधिकार को छीनने का काम किया है। कांग्रेस हमारा हर समय, हम महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और कहीं ना कहीं रोड़ा बन के रह रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के फेंकेंगे। आप सुन सकते हैं कि भाजपा महिला नेत्रियों में कितनी नाराजगी है। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, जब महिला बिल पास हो चुका था 2023 में, तब उसे तत्कालीन चुनाव में क्यों लागू नहीं किया? देखिए, उस समय भी कर रहे थे, इसी प्रकार का कुछ ना कुछ हुआ था, करके ऐसा हुआ, लेकिन फिर जब पास होने की बारी आई तो ये कांग्रेसी विरोधी पार्टी के द्वारा फिर हटाया गया, हम लोगों का अधिकार को छीना गया, तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ हुआ था, बोल रही है भाजपा नेत्री सावित्री जगत। अब ये जो रैली निकाली जा रही है, इसका क्या मकसद है, क्या बताना चाह रहे हैं आप? महिला इतनी पीड़ित, इतनी आक्रोश है, क्योंकि महिलाएं जब भी आगे बढ़ने के लिए करती है, महिलाओं का मसीहा जब भी आता है और महिलाओं के मसीहा जब भी कुछ करने लगता है महिलाओं के लिए, तो ऐसे ही परेशान महिलाओं को करते, इसलिए आक्रोश लगा है कि अब नहीं सहेगी नारी, अब नारी के साथ अत्याचार करना बंद कर दीजिए। सावित्री जगत थी। हम और भी महिला नेताओं से बात करते हैं कि जो ये महिला आरक्षण को लेकर लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है। मैम, महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया, तो यह विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार भ्रम फैला रही है कि कांग्रेस से रोका है, विपक्षी पार्टी ने रोका है। भैया, जो सही है वही बात ही आ रहा है सामने। जो महिलाओं का अधिकार की बात है, तो महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, और हम लोग इसी के विषय में, जब विपक्ष ना हम लोग विरोध कर रहा है, उसी के लिए ही हम लोग ना आक्रोश रैली निकाले हुए हैं। ये महिला आरक्षण के लिए बिल पास होना बहुत जरूरी था, और महिलाओं को आरक्षण मिलना भी बहुत जरूरी है। सरकार भ्रम नहीं फैला रही है, लेकिन कांग्रेस ने टेबल बजाया है, अभी हम कांग्रेस को बजाएंगे। ये जो नियम लागू किए थे, बाबा साहब आम्बेडकर ने किए थे, तो उसका विरोध जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद अभी मोदी जी जब कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी इनका विरोध कर रहे हैं। ये तत्काल 60 सालों से इनका विरोध करते आ रहे हैं, अभी से इनका विरोध नहीं है। राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी से पहले भी जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका विरोध किया था। भाजपा नेताओं का ऐसा कहना है। ये महिला जन आक्रोश रैली थी, और इसमें हमने जिस तरह से महिलाओं से बात की, आप देख सकते हैं कि किस तरह रैली निकली हुई। बड़ी संख्या में महिला जो भाजपा नेत्रियां निकली हैं। गर्मी, भीषण गर्मी है। अब 43 डिग्री टेम्परेचर में यह रैली निकाली जा रही है। इंडोर स्टेडियम, रायपुर राजधानी के इंडोर स्टेडियम से रैली शुरू हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद इस रैली में शामिल है, और ये रैली यहाँ से सुभाष स्टेडियम में जाएगी, वहाँ जनसभा होगी। उसके
बाद अलग अलग तारीखों में, अलग अलग दिनों में, अलग अलग स्तर में भाजपा यह प्रोग्राम करेगी। भाजपा की महिला प्रकोष्ठ जो है वह ये प्रोग्राम करेगी। लगातार जो महिला आरक्षण पर घटिया राजनीति का आरोप जो है कांग्रेस पर और विपक्षी पार्टियों पर लगाया जा रहा है, यह जो बात थी विपक्ष महिला नेत्रियां लगातार इस बात को कह रही है, भाजपा की महिला नेत्रियां, कि महिला आरक्षण का जो हक था, आधी आबादी को जो हक मिलना था, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की वजह से वह हक नहीं मिल पाया है। रैली के दौरान भाजपा नेताओं का कहना है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम देश की महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व में भागीदारी देने की दिशा में बड़ा कदम है। जो कांग्रेस यह कह रही है या विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि यह जो थी सरकार की साजिश थी, सरकार का षड्यंत्र था इस टाइम पे इसको लागू करने का, जब 2 राज्यों में चुनाव है। देखिए, आप अगर महिला विरोधी नहीं है और महिला का सम्मान चाहते हैं तो क्यों आपने इस बिल को पास नहीं किया? आप शुरू से ही महिला विरोधी रहे, महिला का अपमान करते हैं, महिलाओं का अधिकार नहीं देना चाहते, इसलिए इस बिल का विरोध आपने किया है। लेकिन इस देश की आधी आबादी है महिला शक्ति और आप मातृ शक्ति का अपमान किए हैं और इसका परिणाम आपको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे हैं भारत देश के हर प्रदेश में महिलाएं जागरूक होकर आक्रोश यात्रा कर रही हैं और इस आक्रोश का सामना कांग्रेस पार्टी को करना होगा। और आने वाले समय में जिस प्रकार सभी प्रदेशों से धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी साफ हो रही है, आने वाले समय में पूरे भारत देश से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पर महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने का आरोप भी लगाया गया है। देखिए, मुझे बताइए कि महिलाओं को उनका अधिकार देना कोई गलत है क्या? और ये नहीं कि आज़ादी के इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, आज तक कभी इस विषय पर उन्होंने ना डिलिमिटेशन की बात की, ना महिला आरक्षण के विषय की बात की, बस एक जुमला बना करके रखा। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब महिला आरक्षण बिल पास होने पे इनको समर्थन करना चाहिए था, इन्होंने बल्कि महिलाओं के विरोध में जाकर मेज थपथपाई है। इनका ये उद्देश्य यही रहा है कि किस तरीके से देश की महिलाओं को पीछे करें और सिर्फ गांधी और वाड्रा परिवार को आगे रख के काम करें। टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि 2 राज्यों में चुनाव वोटिंग है, उससे पहले यह बिल लाया गया, इसको लेकर क्या? देखिए, महिलाओं को और कितना इंतजार विपक्ष करवाएगी? जब समय है, उचित समय है, तभी वो चीज़ें होनी है। आज पहली बार ये विषय नहीं है। आप ट्रिपल तलाक का विषय ले लीजिए, 370 धारा का विषय ले लीजिए, राम मंदिर का विषय ले लीजिए, चाहे SIR का विषय ले लीजिए, हर बार विपक्ष ने बस यही किया है कि विरोध करने का काम। देश की आधी आबादी को वो महिला आरक्षण का जो लाभ है वह उससे वंचित रखा है, भ्रूण हत्या करने की कोशिश की है। भावना बोरा थी। इसके अलावा हम देखते हैं रैली में शामिल नेताओं का कहना है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने यह अधिनियम लाने की पहल की थी। भाजपा महिला मोर्चा का कहना है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर प्रदेश भर में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। राजधानी रायपुर में निकाली गई जन आक्रोश पद यात्रा को इसी अभियान की शुरुआत बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ दानिश अनवर, द लेंस। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।